नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का हम समय देख रहे हैं, आज का जो दौर है वो टोटल टेक्नोलॉजी का दौर है और डिजिटल मार्केट का दौर है। और इस डिजिटल मार्केट के दौर में बहुत सारे लोग जिंदगी में सक्सेस ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोग पीछे भी होते जा रहे हैं। यानी कि मुनाफा भी बहुत बड़ा है और नुकसान भी बहुत बड़ा है। क्योंकि हमने आज तक देखा है, जो भी हमने पीछे जो सिनेरियो हमने देखा, किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान का, किसी भी आरओआई प्लान का, किसी भी ग्रोथ प्लान का या फिर मनी रोटेशन प्लान का, तो वहां पर हमने देखा कि किसी भी कंपनी की एक उम्र होती है, एक समय सीमा होती है, एक अवधि होती है। किसी की 6 महीने होती है, किसी की साल भर होती है, किसी की 1.5 साल 2 साल होती है, लेकिन एक उम्र होती है। और एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं उस कंपनी का जाने का समय आ चुका होता है, उसकी विदाई का समय आ चुका होता है। और हम देखते हैं कि मनी रोटेशन जितनी भी कंपनियां करती हैं, तो उनका एक लिमिटेड पीरियड होता है जहां पर वो काम करती हैं। अब समस्या कहां आती है? समस्या आती है कि जब कंपनी काम करती है तो उसका जो स्टार्टिंग फेज होता है, वहां पर जो फ्लो होता है पैसे आने का कंपनी के पास, वो बहुत तेज होता है, बहुत फास्ट होता है। लेकिन जब एक समय बाद कंपनी के पास पैसा आने का जो फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है और लोगों को देने का ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये है कि एक शुरुआत के समय में कंपनी के पास जब काम करते हैं तो इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से आता है और रिटर्न उसे इन्वेस्टर को बहुत कम देना पड़ता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जो इन्वेस्टमेंट है वो आना कम हो जाता है और इन्वेस्टर को रिटर्न देना ज्यादा पड़ता है। अगर कंपनी के पास कोई जनरेशन पार्ट नहीं है, एक्चुअल वो जनरेशन नहीं कर पा रही है, तो उस इन्वेस्टमेंट को रिटर्न के रूप में दे पाना बहुत मुश्किल होता है। तो पिछला कुछ सिनेरियो हमने जो देखा वो यही हुआ कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान आए, बहुत सारे आरओआई प्लान आए, बहुत सारे ग्रोथ प्लान आए, जो 6 महीने 1 साल के अंदर, अधिकतम 1.5 साल 2 साल के अंदर वाइंड अप हो गए, खत्म हो गए, मार्केट से चले गए। और इसमें इन्वेस्टर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लीडर्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, सभी लोगों का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। प्रॉफिट लेने वाले बहुत कम लोग थे, लेकिन नुकसान लेने वाले बहुत ज्यादा लोग थे। आज का जो हमारा टॉपिक है बोर्ड ब्रो, यॉर्कर एफएक्स। आज हर इंसान के मन में एक सवाल है, बहुत सारे लोगों के मन में, दिमाग में एक क्वेश्चन है कि कंपनी को 4 साल से ज्यादा हो गए काम करते हुए, तो क्या ये कंपनी का आखिरी समय चल रहा है? 4 साल से ज्यादा काम करते हुए आज बोर्ड ब्रो को हो चुका है, जो अपने इन्वेस्टर को लगातार रिटर्न्स दे रही है। तो क्या ये समय सही है? इसमें एंट्री लेनी चाहिए, नहीं लेना चाहिए? एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट, एक बहुत बड़ा विषय जो अब लोगों के मन में बन चुका है कि क्या अब बोर्ड ब्रो का समय आ चुका है विदाई लेने का? क्या अब ये कंपनी वाइंड अप होगी? जो हमारा सुनहरा समय था एंट्री लेने का, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, क्या वो समय हम गवा चुके हैं? क्या वो अपॉर्चुनिटी हम खो चुके हैं? क्या वो मौका हमारे हाथ से जा चुका है? जितने लोगों को पैसा बनाना था उन्होंने पैसा बना लिया। शायद अब एंट्री करना नुकसानदायक हो सकता है, एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। हो सकता है कि ये सवाल आपके मन में भी हो, और ये सवाल जायज है, क्योंकि 4 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है जहां पर किसी कंपनी ने अपने आप को सरवाइव किया, लोगों को रिटर्न्स दिया, लीडर्स को एक बहुत बड़ी सक्सेस दी। लेकिन क्या अब वाकई में वो समय है कि हम एंट्री लें, हम काम करें और इसमें हम एक सफलता हासिल करें? तो दोस्तों, आज मैं आपको ये मेरे वीडियो के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि बोर्ड ब्रो का समय हो चुका है और क्या ये अब बंद होने वाली है, तो आपको इसके लिए इसके ऊपर एनालिसिस करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा कि पिछली जो कंपनियां कुछ समय के बाद बंद हो गई, उसके पीछे रीजन क्या था, आखिर वो क्या कारण था कि वो कंपनियां बंद हुई? क्योंकि उनके पास कोई जनरेशन पार्ट नहीं था। अगर किसी कंपनी के पास पैसा जनरेट करने का ऑप्शन नहीं है, तो उसको बंद होने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती उसको बंद होना ही पड़ेगा। अगर एक्चुअल वो इनकम जनरेट नहीं कर रही, एक्चुअल अगर वो मनी को जनरेट नहीं कर रही, कमाई नहीं कर रही, यानी कि उस पैसे से नया पैसा नहीं जनरेट कर पा रही है, तो उसको बंद होना ही पड़ेगा। ना आप रोक सकते हो, ना मैं रोक सकता हूं, ना दुनिया की ताकत रोक सकती है। क्यों? क्योंकि वो मनी को रोटेट कर रहे हैं, आप ही के पैसे को आपको दे रहे हैं, नए लोगों के पैसे को वही लोग रोटेट कर रहे हैं, तो एक समय रोटेशन बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप बोर्ड ब्रो को स्टडी करेंगे, तो बोर्ड ब्रो, जिसके ऑनर मिस्टर लविश चौधरी हैं, इसको बंद, मुझे ऐसा लगता है ये इसलिए 4 साल तक चल पाई क्योंकि ये कंपनी मनी को रोटेट नहीं कर रही, इनके पास मनी रोटेशन का काम नहीं है। अगर आप इसको जेन्युइनली समझेंगे तो ये एक्चुअल फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कैसे होती है,
ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है और उसमें फॉरेक्स क्या है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि कंपनी 4 साल क्यों चली और कंपनी आने वाले सालों में भी क्यों चलती रहेगी। क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअल ट्रेडिंग होती है जिस पे काम करके बोर्ड ब्रो आपको एक मनी जनरेट करके दे रही है, यानी कि आपके पैसे के ऊपर वो प्रॉफिट बुक कर रही है। प्रॉफिट बुक करने के बाद वो आपको प्रॉफिट दे रही है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि ये कैसे हो रहा है। बोर्ड ब्रो यॉर्कर एफएक्स इनका खुद का ब्रोकर हाउस है। जब खुद का ब्रोकर हाउस होता है दोस्तों, तो वो ब्रोकर सिर्फ ब्रोकरेज से ही लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाता है। जी हाँ, जैसे बहुत सारे ब्रोकर हमने देखे हैं, ऑक्टा एफएक्स है, एक्सनेस है, मार्केट फॉर यू है, फॉरेक्स फॉर यू है, इसी तरीके से यॉर्कर एफएक्स है। हजारों ब्रोकर हैं जिसमें से एक नाम आता है यॉर्कर एफएक्स का। तो खुद का ब्रोकरशिप है। अगर ये किसी और ब्रोकर के ऊपर काम कर रहे होते तो भी एक संभावना थी कि हाँ, पैसा किसी और ब्रोकर के पास है, डूब सकता है, नुकसान हो सकता है और कंपनी को नुकसान होगा तो हम सभी को भी नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि बोर्ड ब्रो का, लविश चौधरी जी का खुद का ब्रोकर हाउस है। तो आपको अभी ये नहीं पता शायद कि बहुत सारे ब्रोकर हाउस जितने भी हम जिनको जानते हैं, जिन पे हम ट्रेड करते हैं, वहां पर जब आप ट्रेड करते हो, आप प्रॉफिट बुक करते हो या लॉस बुक करते हो, तब भी ब्रोकर हाउस को एक बहुत बड़ा ब्रोकर कमीशन जाता है जिससे वो सर्वाइव करता है और अपने लोगों को भी प्रॉफिट देता है, ब्रोकरेज देता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि लविश चौधरी जी का खुद का ब्रोकर हाउस है तो इनकी कमाई बहुत बड़ी तो उससे हो रही है। दूसरी हम बात करें जो ये $125 बोट का ले रहे हैं, तो $125 बोट में से $80 ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, $45 इनको खुद को बच रहा है प्रत्येक बोट। अगर एक बोट पे $45 का मुनाफा है तो आप सोचकर देखिए, अगर दिन भर में 10,000 बोट भी लग रहे हैं तो $4.5 लाख तो इनको सिर्फ बोट से मिल रहा है डेली का। अगर हम महीने के 10 दिन की बात करें तो $45 लाख, और अगर हम एक महीने की बात करें तो $1,35,00,000 सिर्फ इनको मिल रहा है बोट से, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो एक्चुअल जनरेशन भी है, साथ में बोट के अंदर भी एक बहुत बड़ा मुनाफा है। इसके साथ साथ इनके और भी लगभग 55 से 60 वेंचर्स हैं, कंपनीज हैं जो मार्केट में रन कर रही हैं। खुद का ब्लॉकचेन है, खुद का कॉइन है TLC, जो $1 पे लॉन्च हुआ था और आज लगभग $125 के आसपास ट्रेड कर रहा है, $100 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो नंबर ऑफ सोर्स इनकम आज लविश चौधरी जी के पास है, जिसकी वजह से ये अपने इन्वेस्टर को टाइम टू टाइम ROI दे पा रहे हैं, प्रॉफिट दे पा रहे हैं और अपने लीडर्स को भी एक बहुत बड़ा सक्सेस का प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमें समझना जरूरी है कि कौन सी कंपनी बंद होती है, कौन सी कंपनी भागती है और कौन सी कंपनी सरवाइव करेगी। जिसके पास एक्चुअल जनरेशन है वो मार्केट में रहेगी, जिसके पास एक्चुअल जनरेशन नहीं है उसको बंद होना ही पड़ेगा। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल, ये डाउट आ रहा था या आ रहा है कि अब बोर्ड ब्रो में एंट्री लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो बिल्कुल इस सवाल को आप आंसर लीजिए, अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने एनालिसिस से समझिए और ये देखिए कि आखिर ये पैसा कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है और क्यों आता रहेगा। अगर आपने इसको स्टडी किया, अगर आपने इसको समझा, तो मैं मानता हूं कि ये आज भी आपके पास वो सुनहरा मौका, वो गोल्डन चांस है जब आप काम करके यहां पर एक बहुत बड़ी इनकम ले सकते हैं, एक बहुत बड़ी सक्सेस ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, लाइक करिएगा और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि लोगों के मन से भी ये डाउट क्लियर हो सके कि कंपनी क्या भागेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं भागने वाली कंपनी यहाँ पर है और रहेगी और आप यहाँ पर एक बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो आने वाले समय में आपको और भी इसी तरीके के टॉपिक के ऊपर वीडियो मिलेगा कि आखिर आपका कैरियर क्या होना चाहिए, कहां जाना चाहिए और किस तरीके से आपको वर्कआउट करके एक बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करना चाहिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।